पूछना है, कहना है? हाँ जी। हाँ बेटा, खुश है? सबसे पहली बार मिले थे आपको, कैसी अनुभूति हुई थी? हैं? आपसे गुरु जी से सबसे पहली बार मिले थे, आपको कैसी अनुभूति हुई थी? कैसे अनुभूति? हाँ, बड़ा अच्छा किस्सा है। मैं बचपन से योग करता था। जब स्टूडेंट था तो मेडिटेशन का बड़ा शौक था। मैं दिल्ली में था, मुझे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली। फर्दर स्टडी के लिए मैं मुंबई आया तो 2 साल की स्कॉलरशिप थी। मैंने पढ़ाई 6 महीने में पूरी कर दी। अब 1.5 साल में क्या करूं? तो 1.5 साल मेडिटेशन करने लगा। सत्य की खोज, सत्य क्या है। तो जब शुरू में गुरुजी बंबई आए थे खार में, तो मैं तब उस टाइम पर ऑरेंज लुंगी कुर्ता पहनता था, योग करता था, 1 टाइम खाता था, 2 टाइम नहाता था। तो जब शुरू में गुरुजी से मुलाकात हुई तो गुरुजी सूटा मार रहे थे और पैंट शर्ट में थे। तो सब लोग थे वहां पर, और बुढ़ा तो मैं भी हुआ, पहले मैं भी यंग था। तो ऑरेंज लुंगी कुर्ता पहने हुए, अब जवानी होती है। हम वहां जब पहुंचे, मेरे साथ में जॉली आंटी और रविंद्र जैन म्यूजिक डायरेक्टर था, वो दोनों लेके आए थे। तो गुरुजी बैठे थे और इधर कोई चुटकियां लगा रहा था, कोई छींटे मार रहा था। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा भाई, एक तो गुरुजी पैंट शर्ट में है और ये सब क्या लीला है, अपने तो पल्ले की बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा अनुभव पहले हुआ था कैप्टन शर्मा जी के यहाँ। तो मैंने कहा यार, बात तो कुछ है। तो ऐसा खोजने की चेष्टा हमको रहती थी। तो क्या हुआ कि मैं चाय नहीं पीता था। तो संदीप की मिसेस चाय लेके आई कि चाय पियो। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो मुझे बोलती है प्रसाद है। मैंने कहा है तो समझदार लड़की, पढ़ी लिखी है, और चाय का कभी प्रसाद होता है? कभी लड्डू हो, पेड़ा हो, मलाई हो, चाय का भी प्रसाद। मैंने चाय कभी पी नहीं थी। फिर वो जॉली आंटी बोली पियो पियो प्रसाद है। मैं बड़ी मुसीबत से पी गई। फिर वहां रविंद्र जैन जी ने एक रिकॉर्डिंग की थी गाने की, शिव जी के ऊपर उन्होंने वो गाना सुनाया। फिर जॉली आंटी ने कहा कि ये भी संगीत एकेडमी चलाते हैं, इनका भी, ये भी खुद लिखते हैं और गाते हैं। तो गुरुजी बोले सुनाओ भाई। तो मैंने भी दिल खोल के सुना दिया। फिर मैंने कहा चलूं? तो मैं, जॉली बोली नहीं बैठो। फिर दूसरी बार बोला, मैंने कहा चलूं। तो मैं गुरुजी के पास गया। मैंने कहा जी अपने बंबई में आए, तो मैंने कहा हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप जरूर कहिए। बोले हाँ बेटा, तो कल मिलना। तो ऐसा करके मैं बंगले से नीचे उतरा। तो बाद में मालूम पड़ा कि गुरुजी उठे और दौड़ के बाहर आए। मैं सीढ़ी में था। बोले बेटा ऊपर आओ। तो मैं जब ऊपर आया तो मेरे से पूछा कि तुमने ओम के दर्शन किए? मैंने कहा नहीं जी। मेरे को रूम में ले गए, ऐसा उन्होंने हाथ किया और ऐसा हाथ किया तो उसमें ओम दिखा मुझे। वो ओम जो है ऐसा बड़ा होता गया हाथ से। बड़ा होते होते मैं ही उसमें घुस गया। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो मैंने कहा जी मैं लायक। तो बोले कल मिलना बेटा। तो मैं घर पे आया। मेरे को एक था कि ऑफिस की मालकन मैंने इनको बना कर रखा था, कुछ भी हो, मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी जो आए तो बोलता था ये मालकन है। हमारे ऑफिस सब आते जाते थे। तो इनसे मैंने कहा कि
ऐसा मैंने ओम देखा और वो हाथ से निकला और बड़ा होता गया और मैं भी उसमें घुस गया, इतना बड़ा हो गया। तो मेरी एक आदत थी कि भाई कुछ भी हो तो मैं इनको बताया करता था। मैंने कहा मैं उनको कल लेके आता हूं। तो दूसरे दिन हम गए, पहले दिन तो हम यही मिल लिए, दूसरे दिन गए तो इतनी भीड़ की पूछो मत। उसमें कई लोग मुझे जानते भी थे कि ये कहीं जाता था नहीं है, क्योंकि अपने और लुंगी कुर्ते में अपना काम करना, ऊपर घर नीचे ऑफिस, कहीं जाने आने का नहीं, वही सब होता था। तो भीड़ देख के फिर हम घर वापस आए, फिर हमने नहा के फिर गाड़ी में परफ्यूम लगाई, तकिए वकिए रखे और फिर से कपड़े चेंज, फिर हम तैयार होके आए। तो उनके संदीप सेठी के बंगले के बाहर हमने गाड़ी खड़ी कर दी ऐसे, उसका डिक्की ऊपर का खोला तो वैन हो जाती थी, उसमें तकिया लेके लेटे। तो सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सब अपनी अपनी महिमा सुना रहे हैं गुरु जी की कि भाई ये तो साक्षात शिव रूप है और ऐसा ऐसा है, सब अपना अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे थे। ऐसा सुनते सुनते हमको तो रात के 3 बज गए। तो जब सब पूरा हो गया तो मदन पापा जी के यहाँ सेवा करते थे, तो उन्होंने आके बोला कोई है, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा है, दूसरी बार आए कोई है, मैंने कहा हाँ जी है। बोले जल्दी जल्दी चलो दर्शन कर लो। तो 3:30 बजे थे। तो मैं ऊपर गया और मैं कुछ कहने वाला ही था तो उसके पहले बोले हाँ बेटा मैं तुम्हारे घर आता हूँ। तो मेरी भी इच्छा ये थी कि इनको दिखाऊं कि ऐसा ऐसा गुरुजी मिले पैंट शर्ट में और ऐसा ओम दिखाया और बड़े कमाल की बात है भाई। तो उनने कहा आता हूं। तो मैं फिर लोगों से पूछा कि भाई ये आते हैं तो करना क्या पड़ता है, तो सबसे पूछूं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप लौंग इलायची ले आना हाथ में, अगर पढ़ के दे दें तो समझना चाय पियेंगे। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मैंने कहा और क्या क्या होता है, तो बोले और ऐसे स्थान बनाते हैं। तो अब हमको तो उस टाइम इतनी तमीज थी नहीं, तो हमने अपनी ऑफिस में, वो हमारे ऑफिस में सामने बड़ा फिश एक्वेरियम था, उसमें से मैं देखा करता था लोगों को। तो उसके नीचे ड्रॉर सब हमने फाइलें निकाली और वो शिव पार्वती गणपति का फोटो जैसे का वो और गायत्री का फोटो वो रख के, लोटा नारियल पानी जो जो लोगों ने बताया वो सब तैयारी कर ली। तो सुबह से हम वहां बैठे कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। और इनको हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि यहाँ इस ऑफिस में गवर्नर भी आए, स्पीकर भी आए। मैंने जरूर गुरुजी आएंगे। तो ये बोले इतनी भीड़ थी शायद कह दिया होगा। मैंने कहा नहीं आएंगे जरूर, उन्होंने कहा है। और मैं आपको उनका ओम दिखाता हूँ। भाई दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात के 10 बजने को आए। रात के 10 बजने को आए तो ये बोली कि देखो आप ऐसा करो, सुबह से बैठे हो, आप वॉचमैन को बोल दो कि ऐसे ऐसे गुरुजी आएंगे, तो इन्फॉर्म कर दे, चलो आप ऊपर चलो। तो पीछे एसी थी, मैंने ऐसे एसी का बटन बंद किया और टर्न हुआ तो क्या देखता हूं, इधर से एंट्रेंस था, मेरे कैबिन के बाहर रिसेप्शन सेक्रेटरी वगैरह बैठते थे। तो वहां दरवाजा खोला, एसी बंद की तो दरवाजा खोल देना चाहिए। तो जैसे मैं दरवाजा खोलूं तो क्या देखूं कि शिवजी और ऋषि मुनि गण उनके साथ ऑफिस में खड़े। तो ये मेरी बाईं तरफ थी। मैंने कहा यार इस ऑफिस में, पापी के ऑफिस में बड़े बड़े लोग तो आए, पर ये इस बंबई जैसी नगरी में शिवजी अपने गणों को लेके कैसे पहुंच गए।
यहाँ तो फिल्म में काम करने लोग आते हैं, शिव जी कौन सा फिल्म में काम करेंगे। ऐसे गुरुजी ने मुझे एक अच्छा जोक सुनाया था। बोले यार मैं भी मुंबई गया सी ओ हीरो बनने वास्ते, ओ गोरेगांव में है ना फिल्मिस्तान स्टूडियो, उत्थे मैं गया सी, मैं सिलेक्ट हो गया सी, पर वो हाइट थोड़ी छोटी थी ना, तो मजे में अच्छी बातें सुनाते थे। तो भैया तो मैंने ये सब देखा, जब मैंने कहा ये, तो मैं इनसे कह रहा हूं कि देवी ये शिव जी इस ऑफिस में खड़े हैं और ऋषि मुनि गण भी साथ में है, पर पार्वती नहीं है। तो ये बोली कहाँ, जैसे इन्होंने बोला कहाँ, सब गायब हो गए। सामने वॉचमैन आया कि वो गुरुजी आ गए। तो गुरुजी आके ठीक शिव जी की जगह वहां पे खड़े हो गए और वीर पापा जी, कैप्टन शर्मा, डॉक्टर खेर, ये सब गणों की जगह पे खड़े हो गए। मैं देखता रहा इन सबको। ये पहली बार गुरुजी मेरी ऑफिस में आए। खैर जी, तो वो जब वॉचमैन आया कि गुरुजी आए हैं, तो मैंने वो जो बाहर रिसेप्शन था उस पे सब रुद्राक्ष मालाएं, फूल, चरण धोना, ये वो सारा बंदोबस्त, क्योंकि घर के माहौल में भक्ति थी और अम्मा को देखता था मैं, तो मालिक की दया से सब अरेंजमेंट करके रखा था। तो जब गुरुजी वहां खड़े हो गए, चेले वहां खड़े हो गए, तो मेरे को जो उनके चरणों में करना था वो किया, चरण धोए और सब रुद्राक्ष मालाएं सबको पहना दी। तो गुरुजी ने कहा कि इसको सब दिया क्योंकि इसका किया हुआ है। और वाकई जब स्टूडेंट था तो मैं बताया कि 6 महीने में कोर्स पूरा हो गया था, 1.5 साल क्या करूं, तो मेडिटेशन, योगा, ये भक्ति करने लगा। गवर्नमेंट खर्चा देती थी। तो फिर मैं देखूं भाई क्या दिया, क्योंकि इन्होंने तो शब्द से कहा, मैं पहली बार सुन रहा हूं। खैर अब जैसा ये उन्होंने कहा तो मैंने रोना शुरू कर दिया और इतना रोने लगा कि नाक से पानी, आंख से पानी, मुंह से पानी बहने लगा। उसी रोते रोते में मैं लौंग इलायची ले आया। अच्छा मजे की बात एक बताऊं, ये सवाल किसने पूछा? मजे की बात यह है कि मैं रो रहा था पर कोई मुझे पहचाने को नहीं आ रहा था कि भाई रो रहा है। कोई नहीं, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, गुरुजी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उन्होंने लौंग इलायची पड़ी, तो वहीं जो ऑफिस ही ऐसे ना, तो वहां से मेरे केबिन से दरवाजा ऊपर भी था, इनको दे दिया जाके कि भाई चाय बना दो, चाय पीएंगे। मैं रोए जा रहा हूँ, फिर चाय लेके आया, चाय बांट रहा हूँ, तो अभी रोते रोते बांट रहा हूँ, पर कोई मुझे कह नहीं रहा कि बेटा क्यों रो रहे हो कहीं नहीं। फिर सब चाय वाय पी ली और फिर गुरुजी उठे, बोले बेटा पानी का गिलास ले आओ। तो ऐसे ऑफिस ऐसे थी, फिर ऐसे एक दरवाजा था, तो अलग अलग केबिन थे, पीआरओ के, सेक्रेटरी के। अंदर एक बेसिक रूम था जहां प्रैक्टिस करता था मैं, वहां ले गए और जल का गिलास बना के दिया। तो मेरे से बोलते हैं बोलो, तो मैंने कहा वो इतनी देर कर दी, ये बम्बई नगरी, फिल्म नगरी, पता नहीं कितने पाप हो गए। तो जल का गिलास दिया, बोले ये भी तुम्हें देखना था, और जल पिला के मेरे को शांत किया। फिर मेरे को बोले मैं चलूं, तो जैसा चलूं बोले तो मुझे लगा कि प्राण निकल गए। तो मैंने कहा ऊपर भी है, तो बोले पूरी बिल्डिंग तेरी। मैंने कहा नहीं, ग्राउंड और फर्स्ट है। तो फिर ऊपर आए, तो ऊपर वो लगे हुए थे बड़े बड़े फोटो रागों के सीन, राग भैरव, राग जय जयवंती, ऐसे अलग अलग रागों। तो देखने लगे कि कलाकार है बड़ा हो गया। फिर ऊपर बैठे, इनका एक बड़ा अच्छा काम, तो ऊपर इन्होंने कुछ जैसे देते ना कोई आए तो
फल वल ये वो, तो वो सब रखे। तो गुरुजी ने उसको प्रसाद बना दिया। प्रसाद बना दिया तो इन्होंने कहा कि गुरुजी आप लीजिए ना। बोले अभी मैंने प्रसाद बनाया तो मैं कैसे लूं? तो ये बोली मैंने दूसरा रखा है, दूसरा लेके आए, बोले खाओ। फिर आखिर विदाई का टाइम आया तो वो बोले बेटा चलूं, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाले थे, दिल्ली आ रहे थे वहां से। तो मैंने कहा मैं भी चलूं। बोले हाँ पुत्र। तो नीचे उतरे तो गाड़ियां खड़ी थी वहां पर, एक जीप वैन थी, एक मेटाडोर थी, एक एम्बेसडर थी, फियाट थी। ये बोले सब गाड़ियां तुम्हारी? मैंने कहा हाँ जी आपकी। तो वो लंबी मेटाडोर देख के बोले यार ये तो रेल का डब्बा है, इसमें तो मेरे सारे चेले घूम सकते हैं। तो मैंने वही मेटाडोर 16 सीटर ली, उनके कुछ शिष्य इसमें बैठ गए। हम भी एयरपोर्ट चल पड़े, 2-3 गाड़ियां थी और हम भी एयरपोर्ट गए। तो बॉम्बे एयरपोर्ट जो है ऐसा रोड है, इधर पार्किंग है और इस तरफ वो एयरपोर्ट है। तो इधर गाड़ी हमने रोकी और ये आए गुरुजी, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और आधा गायत्री मंत्र सुनाया। बोले ये सब ऐसा ऐसा, बाकी सब बता देंगे तेरे को। अब ये गए तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा चली जा रही है और मैं शरीर यहाँ खड़ा हूँ। ये पहला एक्सपीरियंस वहां। तो फिर जब से गुरुजी गए तो मेरा ऑफिस में कोई मन वन लगता नहीं था, बस वो राम भरोसे हिंदू होटल ऐसे ही चलता था। हाँ, वो कैप्टन शर्मा को पहले हम गुरु मानते थे, वहीं जाते थे सेवा करने। तो उनको मैंने कहा कि भाई आप हमारी ऑफिस संभाल लो, ये ठीक है। तो उस टाइम तय हुआ कि 3000 रुपये महीना और गाड़ी। तो मैंने कहा ये गाड़ी की चाबी 3000 रुपये, और उन्होंने, मैंने कहा टाइटल क्या? बोले चीफ एग्जीक्यूटिव। उनको करके वो दे दिया। तो हमारा मन तो लगता नहीं था। तो अपनी धुन में रहूं, आनंद लेऊं। तो इन्होंने ही मुझे कहा कि भाई ऐसा है तो आप गुड़गांव चलो, वहीं माथा टेको। तो मैंने कहा हाँ चलो। तो न प्लेन की टिकट मिली न ट्रेन की टिकट मिली। तो ये मेटाडोर सामने देखी तो और 3 ड्राइवर थे। तो अरविंद ड्राइवर बोला, मैंने कहा भाई कौन चलता है दिल्ली? तो अरविंद बोला मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा इसकी सीट निकालो, बिस्तर बिछा दो। उसमें ही बिस्तर बिछा हुआ था, तब वो गाड़ी वहां खड़ी होती थी मेटाडोर। तो हम उस गाड़ी में निकल पड़े कि माथा टेक के आते हैं। अब वो माथा ऐसा टेका कि अभी तक टिका ही हुआ है, 34 साल हो गए। हम तो भूल गए बम्बई। तो ये कहानी बेटा इन शॉर्ट। बाकी कमाल ही कमाल है। बम्बई भूल गए, यानी ऐसा कुछ आनंद आता होगा जो भूल गए, उसमें हम तो लीन हो गए। और मजे की बात ये भी हमारे साथ रही। ये किचन में सेवा करें, हम बाहर सेवा करें, वो आनंद आया।